आप इतनी खुश क्यों लग रही हैं? हाँ, ऐसा नहीं है। तुम्हें दुखी देखकर मैं खुश क्यों होंगी? बहुत देर हो गई है, चलो घर चलते हैं बेटा। मुझे पता है आप इसलिए खुश हैं क्योंकि आपके पैसे खर्च होने से बच गए हैं ना मॉम? हाँ? मुझे भी पिया कोची चाहिए मॉम। पर हम कुछ नहीं कर सकते बेटा, वो हर जगह खत्म हो गए हैं। जब स्टॉक आएगा तब ले लेंगे। कब आएगा स्टॉक? क्या जल्दी आ जाएगा बेटा? किस महीने के कौन से दिन आएगा? हाँ? अरे ये सब मुझे कैसे पता होगा शिनचैन? बोलो। अरे नहीं पता था तो बोलना भी नहीं चाहिए था कि जल्दी आएगा। अगर दोबारा तुमने ऐसा कहा ना तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला, समझे तुम? हाँ, मैं बिल्कुल समझ गया मॉम। टाना, देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। पिया कोची। हाँ? इसके बारे में क्या ख्याल है? इसे मैंने आज एक बिंगो गेम में जीता है। तुम्हें बहुत वक्त से ये चाहिए था ना शिनचैन? बताओ मुझे। डैड आप कितने अच्छे हैं डैड। हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं है बेटा। अब तो तुम खुश हो ना शिनचैन बेटा? अच्छा हुआ कि ये फ्री था। ये काफी अच्छा लग रहा है। तुम अभी भी उसके साथ ही खेल रहे हो? हाँ मॉम, क्योंकि मेरी नैनाको अभी नहा रही है इसलिए। क्या नैनाको? अरे वाह, ये नहाती भी है। छोड़ो इसे, जल्दी से सो जाओ अब। तब तक नहीं सोऊंगा जब तक ये नहीं सोएगी। बस बहुत हो गया, अब मैं इसे ले रही हूँ तुमसे। नहीं मॉम, नहीं मॉम, नहीं मॉम, नहीं मॉम प्लीज। और अगले दिन। शिनचैन जल्दी करो, बस आ गई है। आया। अरे हाँ, आप इसका ख्याल रखना मॉम। शीजू को मेरी जगह आज आप संभाल के रखना। शीजू? इसका नाम तो नैनाको था ना? पर ये इतनी सुंदर नहीं है मॉम, इसीलिए मैंने इसका नाम बदल दिया। वैसे तो नैनाको भी ज्यादा अच्छा नहीं है। मैं इसे स्कूल नहीं ले जा सकता मॉम, इसलिए आप इसका ध्यान रखना। है? हाँ? ठीक है, आप मेरी बात समझ गई ना? पर आखिर मुझे इसका करना क्या है? बस इसका ध्यान रखना है और कुछ नहीं। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करूं। पता नहीं इसे कैसे खेलते हैं। हाँ, फिर भी कोशिश करके देखती हूँ। हाँ, ये तो मुझसे खेला ही नहीं जा रहा। चलो चलकर कपड़े धोती हूँ। हिमावारी। अच्छा, तो आवाज यहाँ से आ रही है। मुझे लगा वो तुम थी। ये तो देखने में बहुत गुस्से में लग रही है। हाँ? आखिर ये क्या हो रहा है? हाँ? क्या मुझे ये सब देखना है? ये तो अजीब मुसीबत है। मेरे पास इसके लिए टाइम कहाँ है? ठीक है, अब ऐसा करती हूँ। हाँ, समझ गई मैं। क्या करूँ? वेलकम होम मॉम। मिया कोची कहाँ है? हाँ? मॉम शीजू को क्या हो गया है देखिए ना। अरे नहीं, आपने इसका अच्छी तरह ध्यान नहीं रखा था? मैंने रखा था। पूरे दिन रखा? हाँ, जब मैं शॉपिंग करने गई थी तो इसे अपने साथ नहीं ले गई थी। ये लापरवाही है मॉम। ये तुम्हारा खिलौना है ना, मॉम पर इल्जाम मत लगाओ। ठीक है, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ इल्जाम लगाना किसे कहते हैं। हाँ? ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। एक्शन कमेंट, तुम मेरे बार से नहीं बच सकते। शिनचैन, इसमें से आवाज आ रही है। पता है। तो तुम शिनचैन, इसमें से आवाज आ रही है। अभी मैं बहुत ही ज्यादा बिजी हूँ मॉम।
तुम उफ, ये मेरे लड़का वार से भी नहीं ना। बच सकते एक्शन कमेंट। अब मैं समझ गई। अब मैं नहीं फंसने वाली। अब मेरे में क्या बनाऊं समझ नहीं आ रहा। हाँ? अरे नहीं। अरे नहीं, इसने फिर से सब गंदा कर दिया। हाँ? मम्मी, ये आंटी जो गेम खेल रही है वो मुझे बचाइए, मुझे दिला दो। ये बच्ची कितना ज्यादा शोर मचा रही है। हाँ? हाँ? ये क्या हो रहा है? इसमें लिखा है कि शादी के लिए गिफ्ट चूज कर लो, प्लाज्मा या एलसीडी टीवी। क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मामा, मुझे भूख लगी है, स्नैक्स चाहिए। शिनचैन देखो बेटा, वो अपना बॉलिंग टूर्नामेंट जीत गई है। तो क्या? क्या कह रहे हो? माम, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। भूख लगी है? ये तुम्हारा खिलौना है। आह, बेबी ने अपना डायपर फिर से गीला कर भूख दिया। लगी, भूख लगी। कभी कभी साथ में चाय पीना कितना अच्छा लगता है ना। आपने सही कहा। मैं एक बार स्पेन गई थी और मैं गई थी फ्रांस। और मैं इटली गई थी घूमने, लेकिन सिर्फ सपनों में। हाउसवाइफ्स होने की वजह से मौका नहीं मिलता। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा। हाँ? हाँ? जरा देखो तो हमें। ये गेम सच में बहुत अच्छा है। आज हम जाएंगे दीदियों के कॉलेज। बहुत बोर हो रहे हैं ना। हमें क्या खेलना है? ये जगह तो देखी देखी लग रही है। हाँ, को भी। अरे शिनचैन, 1 मिनट रुक जा। देखो दीदिया कितनी प्रैक्टिस कर रही है। भागते रहो। बिना परमिशन के अंदर आना ठीक होगा? हाँ हाँ, सब ठीक है। Es una universidad femenina. Qué raro. ¿Dónde está ese olorcito tan bueno? अरे देखो किमोनो, क्या बात है? हाँ, तुम यहाँ? ये तो राइस नूडल वाली दीदी है। फंस गई। अरे किमोनो में तो ये बिल्कुल ही अलग दिखाई दे रही है। अरे जरा रुक जाओ शिनचैन। अरे कनाको दीदी, क्या हुआ आपको? हाँ? राइस नूडल दीदी। इतनी अजीब बात है, पता नहीं कहाँ चली गई। बात क्या है कनाको? कुछ नहीं, कुछ नहीं। अरे नहीं। अरे तुम केक्स लाई हो? हाँ, बीन जैम केक्स। अरे वाह, मुझे तो वो बहुत टेस्टी लगते हैं। ओह, बच गई। लेकिन आपको हुआ क्या है दीदी? आप बहुत परेशान लग रही थी, कुछ गड़बड़ है क्या? यहाँ पर आज पहले कुकिंग क्लब इवेंट में तो एक बच्चे ने मुझे बहुत तंग किया था। ऐसी बात है क्या? हाँ, वो बच्चा तो बहुत ही शैतान है, बहुत तंग करता है। मैं इतना भी खास नहीं हूँ। तुम यहाँ कैसे आए? तुम्हें आखिर अंदर किसने आने दिया, बोलो? मैं वहाँ से आया हूँ। अरे नहीं। शिनचैन, तुम बिना पूछे अंदर क्यों आए? चिंता मत करो दोस्तों, सब बिल्कुल ठीक है, तुम भी आ जाओ। नहीं, ये कमरा हमारे इस्तेमाल के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं। मुझे तो ये रूम बहुत ही अच्छा लगता है, कितना मजेदार है ना। तुम्हारा मतलब रिलैक्स है ना? ये जगह ऐसे लेटने के लिए नहीं है, ये सेरेमनी रूम है और इसी जगह पर हम एटिकेट और फ्लावर अरेंजमेंट जैसी चीजों की प्रैक्टिस करते हैं, समझे? आपका मतलब हम यहाँ ठीक है वाला गेम नहीं खेल सकते? वो क्या है?
हाँ? मुझे ऐसा अजीब सा गेम नहीं खेलना है, समझे? वैसे आपने किमोनो क्यों पहना हुआ है? हम टी बना रहे हैं, पाउडर ग्रीन टी। ये टी सेरेमनी है। ओह, ईट हार्मनी है। टी सेरेमनी। सुनो बच्चे, तुम छोटे हो ना, इसलिए तुम्हें ये बात नहीं समझ आएगी। तुम जाओ। मैं छोटा जरूर हूँ पर मुश्किल है। मैं भी कर चुका हूँ। और मैं भी। हम टी सेरेमनी के बारे में बोल रहे हैं। टी सेरेमनी। मैं समझ सकता हूँ दीदी, है ना? हाँ? दीदी, मैंने सुना है कि किंडरगार्टन में ये सब बातें सिखाते हैं, इसलिए हो सकता है इस बच्चे को ये सब आता हो। क्या सच में? तो क्या तुम हमारी बनाई हुई टी पीना चाहोगे स्वीट्स के साथ? क्या कहा स्वीट्स? नहीं नहीं, हमारे पास कुछ नहीं है। कोई बात नहीं, कम से कम टी तो है ना। तुमने सही कहा। ओ नहीं, तुम दोनों भी ना। हाँ? क्या बात है? मेरी टांगों में दर्द हो रहा है। तुम ठीक से बैठ सकते हो। मेरी टांगों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। मसाओ, चाय पीने का मतलब तो होता ही है आराम करना। तभी तो तुम ऐसे लेट गए हो। ठीक है, आई एम सॉरी। अरे देखो, ये लड़का तो हिल भी नहीं रहा। हाँ सही कहा, ये तो बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है। तुम्हारे लिए। इसके अंदर ग्रीन बबल्स क्यों है? जो भी है सुंदर है। अभी नहीं। शिनचैन, तुम्हें बॉल को पहले घुमाना है। तुमने ठीक कहा। ओ, इन्हें तो सच में पता है। देखो देखो, मैं ये कितनी तेज घुमा सकता हूँ। रुक जाओ। क्या कर रहे हो? घुमा रहा हूँ। पीने से पहले टी बोल को इस तरह घुमाया जाता है बेटा। देखो ऐसे, समझ गए ना तुम? अच्छा, ये तो मैं भूल ही गया था। ठीक है, अब तुम पी सकते हो। ये तो बहुत ही गाढ़ी है और थोड़ी सी कड़वी भी है, और जो थोड़ी सी मिठास है वो तो बहुत ही कमाल की है। क्यों लगता है अभी भी कुछ कमी है? हाँ? शायद पानी कम गर्म था। अरे एक बात बताओ, तुम्हें ये टी पसंद आई? ओहो, इस टी में तो बिल्कुल स्वाद ही नहीं। तुम्हें कहना चाहिए इस टी का जवाब नहीं। थोड़ा कड़वा है लेकिन टेस्टी है। इस टी का तो सच में जवाब नहीं। हाँ? वो जो वहाँ पर है, क्या मैं उसके साथ खेल सकता हूँ? हाँ? बिल्कुल नहीं। अरे अरे, गुस्से में तो आप बिल्कुल भी सुंदर नहीं लगती हैं दीदी। हाँ? आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? चलो ठीक है, चाहते हो तो ट्राई करके देख लो। भागो मत। ये देखो। इतनी तेज करोगे तो ब्रश टूट जाएगा। आराम से करो, आवाज नहीं आनी चाहिए। ये तैयार है। इस टी का तो जवाब ही नहीं है। अपने आप बोलने से कुछ नहीं होने वाला। कमाल के बबल्स हैं। ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बनी है, बहुत स्वादिष्ट भी है। आपको इसे अच्छे से बनाना सीखना चाहिए। ये कैसी बनी है कनाको दीदी? बताइए ना। बहुत अच्छी है। अरे इन चीज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। बहुत टेस्टी है। हम इन्हें खाने का कब से इंतजार कर रहे थे और तुम इन सबको खा गए। रुक जाओ बदमाश बच्चे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इधर आओ, तुम मुझसे बच नहीं पाओगे। बुलाने के लिए शुक्रिया। चाय के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया हमें बुलाने के लिए। अरे अब चलो। अरे दीदी, आपको चोट तो नहीं लगी है? कब मुलाकात होगी? कभी मुलाकात नहीं होगी। ठीक है, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। दवाई भी पता नहीं शिनचैन ने कहाँ रख दी है।
ये पेट दर्द मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। शिनचैन, मुसाई मौसी थोड़ा तेज चलाइए ना। मैं तेज ही चला रही हूँ। तुम जल्दी नहीं उठ सकते? रोज लेट होते हो। मैं इतना भी खास नहीं। ये तारीफ नहीं थी। हम स्कूल पहुँच गए। गुड मॉर्निंग शिनचैन। अच्छा, तो आज तुम्हारी आंटी तुम्हें छोड़ने आई है? हाँ, इसीलिए तो मुझे आने में लेट हो गया। क्या कहा? आज तो मैं बहुत जल्दी स्कूल पहुँच गया। यहाँ स्कूल में तो कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं। मैम, अगर आपकी परमिशन हो तो मैं इनके फोटोज क्लिक कर लिया। मुझे पास चुप रहो शिनचैन। आप कैसी हैं मौसी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मौसी, आप नौकरी ढूंढ रही थी, आपको मिल गई क्या? हाँ हाँ, अब तक तो इन्हें नौकरी मिल ही गई होगी। इसमें पूछने वाली क्या बात है? अभी तक तो नहीं। लेकिन अगर आपको काम नहीं मिला तो आपको अपने डैड के पास वापस जाना पड़ेगा ना। हाँ, और मौसी ने पैकिंग करनी भी शुरू कर दी है। आपको हार नहीं माननी चाहिए। हाँ, मौसी अपने घर वापस चली जाएंगी। ये खुश होने की बात नहीं है नैनी। कभी न कभी तो मौसी को अपने घर जाना ही होगा ना। तब उनके मॉम डैड कितने खुश होंगे। लेकिन नैनी, कितने प्यारे बच्चे हैं ये। थोड़ा साइड में नहीं खड़ी हो सकती? हाँ? माफ कीजिएगा, मैं आपसे नहीं बोल रही थी, मैं इन बच्चों से कह रही थी। कुछ देखना चाहोगी? हाँ। ये तो कुछ ज्यादा ही फास्ट है। तुम वहाँ खड़ी क्यों हो? यहाँ आओ, हम दोनों फोटो खींचने का कंपटीशन करते हैं। ठीक है। अरे ये सब क्या हो रहा है? Pero ¿qué están haciendo estas dos? रेंसो, सीनियर डायरेक्टर, ये लीजिए सर आपके फोटोज। उम्मीद है ये आपको बहुत पसंद आएंगी। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं डर रहा था कहीं आप ये ये भूल हर न बार जाएं। हमारी पिकनिक और स्पोर्ट्स डे की फोटोज मैं इन्हें लेती जल्द से है। जल्द देखने के लिए बेसब्र तो हो ये रहा हूँ। प्रोफेशनल फोटोग्राफर है, तभी तो। तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अच्छे फोटोज खींचती हो। तुम भी प्रोफेशनल फोटोग्राफर हो? नहीं नहीं, मैं तो अभी बस सीख रही हूँ। अच्छा, तो ये बात है। वैसे मैं बता दूं कि मैं तो एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर हूँ। आपसे मिलकर खुशी हुई। मेरा नाम मुसाई है। हेलो मैम, कैसे हैं आप? बाय। देखो ये बच्चे कितने ज्यादा प्यारे हैं ना। एक बात बताऊं तुम्हें, इन बच्चों की फोटोज खींचना मुझे अच्छा लगता है। इनकी फोटोज खींचकर मुझे बहुत खुशी मिलती है। इनके हर एक पल को मैं कैमरे में कैद करना चाहती हूँ। तुम भी तो एक फोटोग्राफर हो ना। एक बात पूछूं? हाँ। तुम्हें क्या लगता है कौन सी फोटो सबसे अच्छी होती है? बताओ। मुझे तो लगता है एक अच्छा फोटोग्राफ होता है। मैं तुम्हें बताती हूँ कि मुझे क्या लगता है। दिल से खींची हुई फोटो। सही कहा। मैं इन बच्चों की हर फोटो खुश होके और दिल से खींचती हूँ, तभी इनकी हर फोटो इतनी खूबसूरत आती है। तुम भी अगर दिल से खींचोगी तो अच्छे फोटोज आएंगे। मैम, हमारी फोटो खींचिए ना। मैम, प्लीज हमारे साथ चलिए ना। हाँ। दिल से खींची गई फोटो मैं भी खींचूंगी। स्माइल करो बच्चों। ये मैम, मुझे कुछ कहना है। हाँ हाँ बोलो। वो मैं कहना चाहती थी, क्या आप मुझे फोटोग्राफी सिखाएंगी प्लीज? आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। सच में? बस प्लीज आप मुझे सिखा दीजिए, ना मत कहिएगा। मैं नहीं सिखा सकती तुम्हें।
तुम मुझसे क्यों सीखना चाहती हो? तुम तो खुद एक अच्छी फोटोग्राफर हो। बस कोशिश करती रहो, ठीक है? पर आप मुझे सिखा तो सकती ही है ना? मैं सच में बहुत मेहनत करूँगी। एक बार बोला ना, नहीं सिखा सकती, समझ नहीं आता? तुम्हें पता है, जो चीज तुम खुद से सीख सकती हो वो तुम्हें कोई और कभी नहीं सिखा सकता। मैंने भी खुद ही सीखा है। मैं कोशिश करती थी, फेल होती थी, फिर कोशिश करती थी। तुम्हें भी इसी तरह कोशिश करनी चाहिए। ठीक है। मुझे उम्मीद है तुम्हें मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। अब मैं चलती हूँ। अब आपको कौन फोटोग्राफी सिखाएगा? अरे नहीं, एक पल के लिए तो मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे एक अच्छा टीचर मिल गया। हाँ? पर मैम ने जो कहा वो बिल्कुल ठीक था। मैं अब सब समझ गई। अगर तुम अपने आप को 3 महीनों में साबित नहीं कर पाई तो तुम्हें घर वापस लौट कर आना पड़ेगा। कुछ भी हो, पर मैं तुम्हें इससे ज्यादा वक्त नहीं दे सकता। जाऊंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मैम, मेरी बात सुनिए। मैम, रुक जाइए, मेरी बात सुनिए। मुसाइमो से तेज चलाइए। हाँ, चला रही हूँ। तभी तो मैं कहूँ, मेरी साइकिल इतनी भारी क्यों हो रही है? मैं तो बस आपकी मदद करने आया हूँ। पीछा कीजिए। शिनचैन, ठीक से पकड़ के बैठ जाओ। रुक जाइए। रुक जाइए, मैं हार नहीं मानूंगी। मैं आपको पकड़ के ही रहूंगी। गुरु 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 गुरु। मुसाइमो को फोटोग्राफी कौन सिखाएगा? मुसाइमो मैं चलाऊं क्या? कोई जरूरत नहीं है, तुम चुपचाप बैठे रहो। वो मुड़ गई। अगली वाली ट्रैफिक लाइट से। किस तरफ मुड़ी? मैंने उन्हें मुड़ते हुए तो देखा था, शायद इस तरफ। ठीक है, तो चलते हैं। इस तरफ ही ना? शायद यहाँ नहीं। मैं फिर से सोचकर याद करता हूँ। तुम ना ही सोचो तो ही अच्छा है। मैं अपने आप ही ढूंढ लूंगी शिनचैन। ठीक है। इस तरफ भी नजर नहीं आ रही, यहाँ भी नहीं है। नहीं मिली। कितनी मुश्किल से एक टीचर मिली थी और वो भी खो गई शिनचैन। ठीक है, हमारे पास बस एक ही रास्ता बचता है। हाँ? अब ये लकड़ी फैसला करेगी। इस तरफ। हाँ? पर लकड़ी तो इस तरफ का इशारा कर रही है। इसीलिए तो हम इस तरफ जा रहे हैं। पर मेरी बात तो सुनो शिनचैन। रुक जाओ शिनचैन, रुक जाओ। ये मेरे पीछे आइए। ये तो उन्हीं की गाड़ी है। कहाँ पर? हाँ? उन्हीं की गाड़ी। क्या हम अंदर आ सकते हैं? हम आ गए हैं। घर में कोई है? लगता है यहाँ कोई नहीं है। कितने प्यारे फोटोग्राफ्स हैं। देखो जरा, इसमें तुम्हारे स्कूल की भी फोटोज हैं। इस फोटो में तो मैं भी हूँ। बहुत अच्छी है ये। वैसे मेरी फोटो तो हमेशा ही अच्छी आती है। ठीक है, ठीक है। कौन हो तुम लोग? आपने तो डरा ही दिया। तो तुमने दिया, बिना पूछे मेरे घर में अंदर कैसे आए बताओ। सुनिए अंकल, मैं पूछ रही थी, ये फोटोज जिन्होंने खींची हैं वो कहाँ मिलेंगी? आप जानते हैं उन्हें? हाँ, वो मेरी बेटी है, लेकिन अब वो ट्रिप पर चली गई। क्या चली गई? बुरा हुआ। और अब तो वो 1 हफ्ते बाद आएगी, शायद उसके बाद। अरे बाती, कोई नहीं, जब आएंगी तब मिल लूंगी। मैं आ गई।
मैम आप यहाँ? अरे तुम यहाँ पर? तो मैं बस आपसे यही कहना चाहती थी मैम। अच्छा, बातें तो तुम अच्छी कर लेती हो, पर सोच लो, क्या तुम मेरे साथ काम कर पाओगी? ठीक है, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूँगी। मैम प्लीज बस मुझे एक बार अपना स्टूडेंट बना लीजिए। मैं बहुत मेहनत करूँगी, बहुत मन लगाकर अपना सारा काम करूँगी। कभी भी आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। प्लीज मैम, मैं यहाँ बहुत उम्मीदों से आई हूँ, मान जाइए ना प्लीज। हाँ, अच्छा तो ठीक है। हाँ? अगर तुम इतना कह ही रही हो तो मैं तुम्हारी बात मान जाती हूँ। वैसे मैं कभी किसी को सिखाती नहीं हूँ, पर मैं तुम्हें सिखा सकती हूँ, मगर उससे पहले तुम्हें कुछ सवाल के जवाब देने होंगे। ठीक है, ठीक है। अच्छा तो मुझे ये बताओ कि तुम्हारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? मेरी सवाल का जवाब दो, फिर मैं और पूछूंगी। मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, मैं बताऊं? इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है सोना। ये क्या कह रहे? मैं अपना सारा काम पूरी मेहनत से करती हूँ। मैं अगर किसी चीज को करने की ठान लूँ तो उसे पूरा करती हूँ। ये फुटबॉल भी बहुत अच्छा खेलती है और किसी भी छोटे बच्चे को आसानी से हरा सकती है। मैं सिर्फ किसी छोटे बच्चे को नहीं, किसी को भी आसानी से हरा सकती हूँ। और हाँ, इनको हमेशा मॉम से डांट पड़ती है क्योंकि ये अपना कमरा गंदा रखती है। शिनचैन, ये बात हर किसी को नहीं बताते। ये सच है क्या? हाँ, वो मेरे अंदर एक और स्ट्रेंथ है, मैं डांस कर सकती हूँ। आ रहा ही, आ रहा ही, आ रहा ही, आ रहा। मिसाई मौसी, आप कुछ बोल रही हैं? बहुत बढ़िया। मेरे एक सवाल का जवाब दोगे? हाँ, बोलिए ना। इसके बारे में कुछ और बताओ। मिसाई मौसी, मैं सच बोल दूं क्या? ये आलसी है, लेकिन उसके बाद भी फोटो बहुत अच्छी खींचती हैं। कमरा गंदा रखती हैं, पर कैमरा साफ रखती हैं। शिनचैन, इनके पास काम नहीं है, इसलिए दिन भर बैठकर फोटोग्राफी की मैगजीन पढ़ती रहती हैं। मेरा तो दिल ही कुछ ऐसा है कि मैं हमेशा सबकी तारीफ करता रहता हूँ। तो क्या नौकरी पक्की समझूं? ऐसे तो मिल गई मुझे नौकरी। तुम जा कहाँ रही हो? शिनचैन की बातों को सुनने के बाद मुझे ये लगता है कि तुम कैसी भी हो, लेकिन फोटोग्राफी को लेकर काफी सीरियस हो। तुम्हारी ये बात मुझे बहुत ही अच्छी लगी। अगर तुम्हारी इजाजत हो तो क्या मैं तुम्हारी टीचर बन सकती हूँ? मेरे कहने का मतलब है, क्या तुम मेरी स्टूडेंट बनना चाहोगी? क्या सच में मैम? हाँ बिल्कुल, तुम्हारे जैसे स्टूडेंट को सिखा के मुझे बहुत खुशी होगी। थैंक यू, मैं आपको निराश नहीं करूंगी। बहुत बढ़िया। दीदी, दीदी, मैं यहाँ हूँ। दीदी, क्या हुआ? पता है, मुझे फोटोग्राफी की एक टीचर मिल गई। हाँ? आज मैं बहुत खुश हूँ। कितने दिनों से मैं इस दिन का इंतजार कर रही थी। एक मिनट रुको मुसाई, मुझे सारी बात बताओ। मैं आपको सारी बात बाद में अच्छी तरह बताऊंगी दीदी, पर अभी मैं पैकिंग करने जा रही हूँ। मुझे कल ट्रिप पे जाना है। कल ही जाना है? अब आप देखिएगा दीदी, मेरे सपना सच। मैं सच में तुम्हें बहुत मिस करूंगी। बहुत ही अच्छा काम किया, शाबाश शिनचैन। हाँ, तुम आज स्कूल नहीं गए शिनचैन? मैं लेट हो गया, मुझे मुसाई मौसी की मदद जो करनी थी। ठीक है, तो मैं चलती हूँ। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। हाँ, और वो कहते हैं ना, तुम्हारी यात्रा फले फूले और सुखी रहे। आप तो चुप ही रहिए। चलती हूँ दीदी। ठीक है मुसाई, इस बार अच्छे से कोशिश करना तुम। ठीक है दीदी। हिमावारी, मासी को मिस तो करोगी ना? शिनचैन, अपना ध्यान रखना और शैतानी मत करना। हाँ, अपना ध्यान रखना मुसाई मौसी। तुम भी ध्यान रखना शीरो। हम फिर जल्दी मिलेंगे। मुसाई जब घर में रहती थी तो मुझे बहुत परेशान करती थी, लेकिन अब जब ये जा रही है तो पता नहीं मुझे बुरा क्यों लग रहा है। मुसाई मेरी बहन। मुसाई, कुछ भी हो
हो जाए, ये लड़की कभी नहीं सुधरेगी। अब मुझे ही सफाई करनी। आज कितना अच्छा मौसम है ना। सही कहा। हाँ थोड़ा गर्म है पर मुझे नींद आ रही है। चलो सोते हैं। आखिरकार गर्मियाँ आ ही गई। हाँ वो तो है। ऐसे मौसम में पूल में मजा आएगा। कैंपिंग में भी। क्यों ना हम घर के अंदर जाकर सांप सीढ़ी खेलें? हम नहीं खेलेंगे। हाँ? सांप सीढ़ी ही क्यों? वो पिछली गर्मियों में मैं सांप सीढ़ी बिल्कुल भी नहीं खेल पाया था। दरअसल मम्मी ने सांप सीढ़ी कहीं संभाल कर रखी थी और वो जगह भूल गयी। ओ ये बात है। हाँ, मैं सच में सांप सीढ़ी खेलना चाहता हूँ। हाँ, मुझे खेलना है, मुझे खेलना है, मुझे सांप सीढ़ी खेलना है। चलो फुटबॉल खेलते हैं। हाँ? अरे शिनचैन को क्या हुआ? शिनचैन सांप सीढ़ी खेलना चाहता है कज़ामा। सांप सीढ़ी? तुम दोनों भी हमारे साथ सांप सीढ़ी खेलोगी ना? नहीं हम फुटबॉल खेलेंगे। नहीं हम सांप सीढ़ी खेलेंगे, वो बहुत ही अच्छा खेल ये है। गेम हमारे स्कूल में नहीं है। तो तुम्हारे घर पर तो होगा। मेरे पास सांप सीढ़ी नहीं है। तुम्हारे पास है? मेरे पास भी नहीं है। वो तुम्हारे पास? नहीं। ऐसा नहीं हो सकता। तुमने मुझसे तो पूछा नहीं। बताओ तुम्हारे घर पर है क्या? हाँ मेरे पास सांप सीढ़ी है, मैं हमेशा खेलता हूँ। हाँ निकालो। लूडो, सांप सीढ़ी, वो मैंने कहाँ रख दिया है? मॉम जल्दी कीजिए ना, शिनचैन आने वाला है। तुम उनके अलावा भी तो कुछ खेल सकते हो। नहीं कोई और गेम नहीं, शिनचैन को बस वही खेलना है। लगता है वो आ गए। हेलो। स्वागत है। अरे शिनचैन कहाँ है? वो रहा। मसाओ में आ गया। शिनचैन। ओहो, तुम कितनी बार अपना घर बदलते हो? मैंने घर नहीं बदला, मेरा घर ये है। हाँ बस थोड़ा सा रुक जाओ, मुझे लगता है वो यहीं रखा होगा। थोड़ा जल्दी कीजिए मॉम। हाँ बस मैं ढूंढ रही हूँ। अगर हम सांप सीढ़ी नहीं खेल पाए तो कज़ामा और नैनी को बहुत बुरा लगेगा। पर हम तो सांप सीढ़ी खेलना ही नहीं चाहते थे। हमें सिर्फ शिनचैन की वजह से ही आना पड़ा। क्या तुम्हें सांप सीढ़ी नहीं खेलना? वो तुम तो खेलना चाहते हो ना? हाँ। क्या मिल गया? फिलहाल तुम लोग इससे खेल लो। अरे ये तो मेरी ट्रेन है। अभी तो मुझे यही मिली है। लेकिन मॉम शिनचैन तो वही गेम खेलना चाहता है। चलो सब ट्रेन से खेलते हैं। माफ करना। कोई बात नहीं, जब तक सांप सीढ़ी नहीं मिलती मैं इसी से खेल लेता। चलना पड़ेगा। पत्थर? ये कहाँ से आया? पत्थर? हाँ जब डैड कैंपिंग पर गए थे तब उन्होंने इस पत्थर को नदी से उठाया था। उन्होंने कहा था ये बहुत खास है। तुम ऐसा करो, इसको बगीचे में ले जाओ। हाँ लेकिन आपने इसे अंदर क्यों रखा हुआ था? मसाओ जरा देखने दो। इसका वजन और इसका आकार लाजवाब है। ये तो आम पत्थर है। ये बहुत ही खास पत्थर है। मॉम बस सांप सीढ़ी निकालिए, बाकी चीजें नहीं। अच्छा रुको, मैंने न्यू ईयर पर सफाई की थी तो मुझे लगता है कहीं वो पीछे ना रखा हो। अरे ये देखो मुझे यहाँ पर क्या मिला। अरे मॉम ये तो मेरी एल्बम है ना। क्या एल्बम? इसमें मेरे बचपन की फोटोज हैं। क्या कहा? तुम्हारे बचपन की फोटो? चलो देखते हैं। दिखाओ। प्लीज इसे मत देखो नैनी, रुको। लगता नहीं कि हम सांप सीढ़ी से खेल पाएंगे। ऐसा मत कहो, अगर मैं नहीं खेल पाया तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। नैनी जो भी हो, पर इसके बाद मुझे ट्यूशन जाना है। नैनी मैं ये कितनी अच्छी फोटो है। दिखाओ। नहीं। मसाओ बचपन में बहुत रोता था, मुझे बहुत परेशानी होती थी। मसाओ तो बिल्कुल गुड़िया जैसा लग रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है समझे। मसाओ बचपन में बहुत रोया करता था। पॉइंट 1। नैनी क्या लिख रही है? ओह हाँ, अभी तो तुम आगे देखना, कितनी सारी फोटोज है और उसमें मसाओ बहुत प्यारा लग रहा है। हाँ आप ऐसा क्यों कह रही हैं? चलो दूसरी आंटी आपकी फोटोज तो बहुत अच्छी आई है। इस फोटो में मसाओ सो रहा है, पर इससे पहले वो रो रहा था। क्या ऐसी बात है? पॉइंट 2। मुझे मसाओ की और भी तस्वीरें देखनी है। इसे देखते रहे तो बोर हो जाओगे। अरे नहीं। यहाँ तो फोटो ही नहीं है। दूसरे पेज पर तो देखो।
अरे ये भी खाली है। ओह, माफ करना, मैं बोर होने लगी थी तो मैंने और एल्बम नहीं बनाई। बाकी की फोटोज कहाँ है? छोड़ो ना नैनी, चलो सांप सीढ़ी खेलते हैं। हम और फोटो देखेंगे। वो तुम नहीं देखोगे? इसको पत्थर पसंद आ गया। मॉम, आपने वो सांप सीढ़ी यहाँ रखी भी थी। मैंने यहाँ नहीं रखा होगा, कहीं और ढूंढना पड़ेगा। हाँ, चलो मैं भी उसे ढूंढता हूँ। अरे वाह, मुझे तो एक और एल्बम मिली। मैंने वो एल्बम भी नहीं बनाई है। अब हम सांप सीढ़ी नहीं खेल सकते, मुझे ट्यूशन जाना है। माफ करना शिनचैन, मुझे जाना होगा। क्या? फिर किसी और दिन खेल लेंगे। अरे मॉम ने इसे यहाँ पर रखा हुआ था। क्या तुम देखोगे दोस्तों मुझे क्या मिला? हाँ, दिखाओ। जानते हो, ये मैं किसी को गिफ्ट में देना चाहता था। देखो ये मोएपी है, कितनी सुंदर है ना? बहुत ही सुंदर है। ये तो बहुत खास चीज है, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए। पर मुझे चाहिए। तुम इसे नहीं ले सकते, समझे? देखो नैनी, मैंने कहा ना ये मुझे चाहिए। अरे ये तो तुम दोनों को ही पसंद है। ये मुझे चाहिए। नहीं, मैं लूंगा। सुनो, ये मैं उसे दूंगा जो सांप सीढ़ी में जीतेगा। ठीक है, चलो सांप सीढ़ी खेलते हैं। हाँ, चलो खेलते हैं। पर पहले वो गेम तो मिल जाए। ये देखो मुझे क्या मिला। ये फोटोज मैंने एल्बम में नहीं लगाई थी। मैंने सोचा आपको सांप सीढ़ी मिल गई। वो भी मिल जाएगी। पता नहीं मैंने उसे कहाँ रख दिया। चलो हम किसी और दिन खेल लेंगे। हाँ ठीक है। नहीं, मुझे आज ही खेलना है। 2 1 2। इस पर चिड़िया ने हमला कर दिया है, इसको रेस्ट करना होगा। क्या रेस्ट? अभी हमला नहीं हुआ है, पर हो सकता है, संभल कर। ठीक है, कोई बात नहीं। ये लो। मैं तुमसे आगे निकल गई। वैसे बो, तुम बहुत समझदार हो। ये तो फोटोज से खेल रहे हैं। मॉम जल्दी से वो गेम ढूंढिए ना। हाँ, ढूंढ रही हूँ। ये वाला नहीं, ये वाला। नैनी, ये तो मसाओ की बहुत ही खास फोटो लग रही है। इसमें ऐसा कुछ भी खास नहीं है, बस जूस ही तो गिरा है। चलो शिनचैन, अब तुम्हारी बारी है। अब मेरी बारी। 3। हे। अरे ये तो मसाओ की एक और खास फोटो है। मॉम, ये आपने क्या किया? सारी फोटोज बाहर क्यों निकाली? डैड को स्लिम होना है। मैं घर आ गया। कैसे हो तुम लोग? अरे हैरी, आज तो आपने घर आने में बहुत देर कर दी। मुझे तो लगता है आप डिनर भी करके आए हैं। हाँ, लेकिन मुझे थोड़ी और भूख लगी है। हैं? मुझे तो नहीं लगता ऐसा। क्या कहा आपने? अरे ये क्या हैरी, आप तो लेट गए। देखिए तो आप कितने मोटे होते जा रहे हैं। ये कोई अच्छी बात नहीं है। ध्यान रखने के लिए तुम हो ना? हाँ, मामा, आपको डैड के खाने और सेहत का ध्यान रखना चाहिए। तुम्हें बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। समझ गए ना कि मैंने क्या कहा? अब से मैं एक्सरसाइज किया करूँगा ताकि स्लिम हो जाऊँ। आप हर बार कहते हैं कि मैं ऐसा करूँगा, लेकिन आप स्लिम होने के लिए कभी भी कुछ नहीं करते डैड। अब जब मैंने एक बार कह दिया कि मैं ऐसा करूँगा, तो मतलब कि अब मैं ऐसा करके जरूर दिखाऊंगा। क्या सच में? तो ये देखिए, शहर में एक नया स्पोर्ट्स क्लब खुला है। और पता है, ये नए आने वालों को डिस्काउंट भी दे रहे हैं। मॉम तो फिर से अपनी डिस्काउंट वाली बातें करने लगी। मैंने कहा था ना कि तुम बीच में मत बोला करो। अगर ये अच्छा हुआ तो मैं भी वहाँ जाऊंगी। तो ये देखने के लिए मुझे जाना होगा? ऐसा ही समझ लो। ये इंस्ट्रक्टर हैं। ये तो बहुत अच्छा सिखाती हैं। अरे हाँ। तुम इतनी तारीफ कर रही हो इस क्लब की, तो मैं चला जाऊंगा। हाँ, मैं जरूर जाऊंगा। तुम भला वहाँ क्यों जाओगे शिनचैन? अब तुम्हें क्या जरूरत है? अच्छी बात होती है। अच्छा, पहले ये फॉर्म भरना पड़ेगा। मैं भी देखूंगा। कोई जरूरत नहीं है। आप उस कमरे में जाकर कपड़े बदल लीजिए। ठीक है। अगला कैंडिडेट कौन है? Soy Aderugaso y soy su instructora personal. मेरा नाम हिरोशी नोहारा है। मैं 35 साल का हूँ और जिंदगी में फिट रहना चाहता हूँ। मेरा नाम है शिनचैन नोहारा। मेरी उम्र 5 साल है और मैं डांस बहुत अच्छा करता हूँ। आपसे मिलकर खुशी हुई। मुझे भी। अच्छा, पहले आप धीरे धीरे चलिएगा। ठीक है। ठीक है, मैं इस मशीन को
ऑन कर देती हूँ। ठीक है। ये लो स्टार्ट। ठीक है। ठीक है। हाँ। करीब 10 मिनट तक ये आपको करते रहना है। ये तो मजेदार है। मैं भी करूँगा, मैं भी करूँगा। ये बड़े लोगों के लिए है, बड़े हो जाओगे तो तुम भी करना। अरे नहीं, ठीक है, मैं क्या करूँ? ऐसा करता हूँ, मैं आपसे बात कर लेता हूँ। दीदी, आप संडे को शिमला मिर्च खाती हैं? इतना तेज चलना ठीक है ना? हाँ। मैं और तेज चल सकता हूँ वैसे। आपको थोड़ा आराम से चलना चाहिए मिस्टर नोहारा। क्या मुझे इस तरह से चलना चाहिए? बताइए। ना चाहिए। ठीक है, अब मैं इसी तरह से चला करूँगा। यासिमा इंस्ट्रक्टर, इंटरकॉल नंबर 5 को उठा लीजिए। जाना होगा। माफ कीजिए, आप ऐसे ही करते रहिएगा। अरे ओहो। सुनिए डैड, ठीक से कीजिए, याद है ना आपको स्लिम होना है। बार बार मत कहो ये बात। अरे वाह, 10 मिनट होने वाले हैं। दीदी तो अभी तक वापस नहीं आई। हाँ वो तो है। हेलो, माफी चाहता हूँ, मैंने आपको इंतजार करवाया। जी हाँ। आप मिस्टर नोहारा है ना? ट्रायल के लिए जब तक मैम नहीं आ जाती मैं आपकी देखभाल करूँगा। अच्छा अच्छा। मैं हूँ तेत्सुगुरु कुमाडा, यहाँ का मेल इंस्ट्रक्टर। मिलकर अच्छा लगा। ओके, आपका वार्म अप हो गया, अब आगे की एक्सरसाइज करते हैं। जी हाँ जरूर। मेरे साथ आइए। अच्छा, तो मुझे कुछ काम याद आ गया है, मैं घर चलता हूँ। कहाँ जा रहे हो? 1 2 3 4, 1 2 3 4, दाएं बाएं दाएं बाएं, स्ट्रेच स्ट्रेच, रिदम रिदम, ऊपर ऊपर, ओके स्टेप, ओके ओके स्टेप, मुस्कुराइए मुस्कुराइए, ओके 1 2। मैं घर जाना चाहता हूँ डैड। जल्दी से खत्म करके घर वापस। बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। अब अगली एक्सरसाइज करेंगे। Perdone, es que acabo de recordar que tengo algo que hacer. Algo muy importante. Perdonen, ya estoy aquí otra vez. ¿Qué va? No es algo tan importante. Prefiero terminar con el programa de entrenamiento. Eso. ठीक है, आप जाइए, मैं संभाल लूंगी। ठीक है, जैसा सिखाया वैसा करना। ठीक है। तो आप लोग तैयार हैं? तैयार हैं। ठीक है, स्टेप 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 स्टेप, दाएं बाएं बाएं, स्ट्रेच 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 स्ट्रेच, 1 2 3 4, स्टेप 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 स्टेप। यासिमा इंस्ट्रक्टर, इंटरकॉल नंबर 8 उठा लीजिए। मैं बस अभी आती हूँ, आप एक्सरसाइज करते रहिए। लो, मैं आ गया। मिस्टर नोहारा, आप फिक्र मत करना, मैं आपके लिए खास तौर से यहाँ पर आया हूँ। ठीक है, स्टेप लेंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4। अपना पैर ऊपर उठाइए, ऐसे ऐसे, 1 2 3 4, 1 2। बहुत बढ़िया। डैड रुकिए मत, याद है ना आप यहाँ स्लिम होने के लिए आए हैं। इससे ज्यादा मैं नहीं कर पाऊंगा बेटा। हार मत मानिए। अब आपको स्विमिंग पूल में जाकर ट्रेनिंग करनी होगी, समझ गए? आज के लिए मेरे लिए इतना बहुत रहेगा। और नहीं करना चाहते? जी हाँ। अरे नहीं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। वैसे भी पहले दिन ज्यादा नहीं करना चाहिए। सही कहा आपने। अच्छा तो ठीक है, मैं उन्हें आपकी यहाँ की एडमिशन कैंसिल करने के लिए कह दूंगा। ऐसा लग रहा है कि अचानक से मेरे अंदर बहुत सी हिम्मत आ गई है। बहुत सारी हिम्मत। मैं पूरी एक्सरसाइज करके ही जाऊंगा। चलें क्या हम लोग? ठीक है। अरे अब तुमने कपड़े क्यों बदल लिए? क्यों, क्या बात है डैड? मिस्टर नोहारा। ये स्विमिंग भी सिखाती हैं? आज के लिए मैं माफी चाहूंगी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं इसमें। ये बताइए ट्रेनिंग कैसी रही? अरे एक ही दिन में मैं बहुत ज्यादा ताकतवर महसूस करने लगा हूँ। ओके, चलिए पूल में चलते हैं। ठीक है, तुम भी चलोगे साथ? जी हाँ डैड। यासिमा इंस्ट्रक्टर, इंटरकॉल नंबर 3 उठा लीजिए। जगह कोई और आ जाएगा। कौन आएगा? क्या वही इंस्ट्रक्टर आएंगे? नहीं, इस बार वो नहीं, कोई और आएंगी, आप फिक्र मत कीजिए। ओह, तब तो अच्छी बात है। वो अंकल तो बहुत ही स्ट्रिक्ट है। अरे आप Candadori, ¿puedes venir? ¿Candadori? Imposible. Dime. ¿Puedes cubrirme? Están en el programa de prueba. Todo controlado. Ay, gracias. आप लोग यहाँ
शिनचैन और मिस्टर हिरोशी यहाँ पर? तो क्या आप हमारी इंस्ट्रक्टर हैं? हाँ बिल्कुल। कैसा अजीब इत्तेफाक है। आप लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए खास तौर पर मुझे यहाँ बुलाया गया है। अच्छा तो आप तैयार हैं? मिस्टर नोहारा के घर पर। यहाँ योगा सिखाया जाता है, यहाँ कराटे सिखाया जाता है, यहाँ डांस सिखाया जाता है। हैरी के लिए कौन सी जगह ठीक रहेगी समझ नहीं आ रहा। वो आज जिस जगह गए हैं, अगर वो जगह उन्हें पसंद नहीं आई तो हम इनमें से कोई देख लेंगे। उन्हें कोई ना कोई जगह तो पसंद आ ही जाएगी। आपका पार्सल आया है। कौन है? हेलो, मैं आपको ये फूलों का गुलदस्ता देने आया हूँ। अरे वाह, इतने प्यारे फूल। किसने भेजे हैं? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये फूल मेरी तरफ से हैं। तुम मुझसे दोस्ती करना चाहते हो? देखिए, मैं बहुत दिन से ये कहना चाहता था। क्या सच में? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। हाँ? अरे मित्सी का फोन है। कितनी बार कहा है कि काम के वक्त फोन मत किया करो। हेलो बोलो। हेलो। अरे तुम हो हिमावारी? हेलो। मुझे तो यकीन ही नहीं होता। आप मेरा यकीन कीजिए, ये बात मैं आपसे बहुत दिनों से करना चाहता था, इसीलिए मैं फूल लेकर आया हूँ। ये टीवी शो तो वाकई बहुत अच्छा है। मित्सी टीवी देख रही है और हिमावारी फोन से खेल रही है। कल मैंने तुम्हें कॉल किया था, तुमने उठाया नहीं। हेलो मित्सी, सुनो जरा। मैं आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। हाँ हाँ, मुझे ये बात पहले से पता थी। अरे नहीं हिमावारी, जाओ यहाँ से। मुझे परेशान मत करो बेटा। 前から気になっていたんです。こうなる予感はしてたわ。奥さん、僕はもう我慢できない。奥さん。強引なんだから。ひまちゃん、あっち行ってらっしゃい。これからいいところなんだから。もしもし、もしもし。क्या कल आप मेरे साथ कॉफी पीने के लिए चल सकती हैं? आपका फोन डिस्कनेक्ट हो गया। डिस्कनेक्ट हो गया। लैंडलाइन पे करता हूँ। मसाओ, तो मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें मैंगो शेक पसंद है या बनाना शेक? なんでこっちも繋がらないんだ。これで邪魔されないわ。奥さん。 ऑफिस में कह देता हूँ कि मुझे कोई काम है और मैं चुपचाप घर चला जाता हूँ अभी इसी वक्त। नोहारा सर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कावागुची, मैं जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं? आपको पता है ना, इतने सारे कस्टमर्स आए हुए हैं। हाँ, ये बात तो तुमने ठीक कही। मिस्टर साटो हमारे ऑफिस खुद चल कर आए हैं। वो हमारे साथ मीटिंग करना चाहते हैं। मुझे मीटिंग से इतना डर क्यों लगता है, मुझे समझ में नहीं आता। मैं आज पूरी हिम्मत कर। आप ठीक तो है ना नोहारा सर? हाँ। दरअसल बात ऐसी है कि हमारी कंपनी अपने खर्चों पर ध्यान दे रही है। आपकी कंपनी से हमें कोई फायदा नहीं हो रहा, इसलिए हम आपके साथ काम नहीं कर पाएंगे। देखिए सर, आप ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा करना बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं आपकी बात अच्छी तरह समझ रहा हूँ, लेकिन अफसोस मेरे हाथ में अब कुछ नहीं है। ये फैसला कंपनी के मालिक का है, इसलिए अब कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं यहाँ बैठा नहीं रह सकता। मैं कह देता हूँ कि मेरे पेट में दर्द है और यहाँ से इसी वक्त चला जाता हूँ। मिर्ची टीवी देख रही है और हिमावारी मेरे फोन से खेल रही है। अगर हिमावारी ने फोन तोड़ दिया तो मुझे अगले 3 महीनों के पॉकेट मनी नहीं मिलेगी। मेरा क्या होगा? फिर रोज ऑफिस में कैसे आया जाया करूंगा? मेरी तो समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। देखिए, आप एक बार फिर सोच लीजिए। नोहारा सर कितने परेशान हैं। देखिए, मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ, लेकिन मैंने कहा ना कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। हाँ, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, पर सच कहूँ तो मुझे पता था ऐसा कुछ होने वाला है। पता था ये होने वाला है।
ठीक नहीं है। मैं ये नहीं होने दूंगा कभी भी। अरे मिस्टर नोहारा, आप शांत हो जाइए प्लीज। मिस्टर नोहारा, अब कुछ नहीं कर सकते। ये बिल्कुल नहीं हो सकता है कावागुची, कभी नहीं। मैं कैसे भूल सकता हूँ वो वक्त जब मैंने पहली बार ये कंपनी ज्वाइन की थी, बड़े शौक से। उसके बाद हम दोनों मिले थे और मुझे लगता था कि हम हमेशा अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे पूरी जिंदगी, लेकिन ये नहीं हुआ। माफ करना नोहारा सर, बहुत परेशान हैं। कितने खुश हुआ करते थे हम लोग। अरे वक्त अच्छा हो या बुरा, हम हमेशा साथ में रहते थे, एक दूसरे का सहारा बनकर। और आज अचानक से चीजें क्यों बदल गई हैं? मिस्टर नोहारा, आपकी बातों ने मुझ में हिम्मत जगा दी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि कुछ भी हो जाए, मैं कंपनी के मालिक से कहूँगा कि उन्होंने जो फैसला किया है वो बिल्कुल गलत है। आपका मतलब क्या है? मुझे विश्वास है वो मेरी बात जरूर मान जाएंगे। क्या आप सच कह रहे हैं? आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। नोहारा सर, आपका भी। मैं तो बहुत डर गया था, पर नोहारा सर आपने सब कुछ संभाल लिया। ठीक है, मैं ये बात जाकर डायरेक्टर को बताता हूँ। बहुत छुट्टियों में तुम मनाली जाओगे शिमला? लैंडलाइन अभी भी बिजी है, मोबाइल पे करता हूँ मिर्ची के। बहुत ही अच्छा सीरियल था। अब कल देखूंगी। हाँ, मुझे तो मुसई को फोन करना था। अरे मेरा फोन कहाँ गया? हाँ, ये यहाँ क्यों है? ये जरूर हीमा बारी का ही काम है। हाँ, है? पर ये फोन बंद कैसे हो गया? अरे हैरी ने फोन किया था। हाँ, मिर्ची का फोन। हेलो मिर्ची। हाँ हैरी, आपने फोन किया था? अरे हाँ, कई बार किया था। तुम्हारा फोन बंद क्यों आ रहा था बार बार? माफ करना हैरी, मैंने नहीं, हीमा बारी ने बंद किया था। अच्छा, और लैंडलाइन फोन को क्या हो गया है? हाँ? मैं घर पर बैठे बैठे बहुत ज्यादा ही बोर हो रहा हूँ, तुम बताओ। अरे शिनचैन, तुम इतनी देर से फोन पर बात कर रहे हो हैं? चलो बहुत हो गई बातें, अब जल्दी से फोन रख दो। मॉम छोड़िए ना, आप भी तो कब से टीवी ही देख रही थी, क्यों है ना? वो भी रोज की तरह। मुझे पता है मिर्ची रोज इसी तरह टीवी देखती है। हैरी, कोई खास बात थी क्या? नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसी बात। आज मैं जल्दी आ जाऊंगा वापस। ठीक है। नोहारा सर, जल्दी जाइए, डायरेक्टर साहब आपका इंतजार कर रहे हैं। हाँ। ये बागीचा बहुत सुंदर है और बहुत बड़ा भी। नहीं, इतना बड़ा भी नहीं है। लोन भी बहुत सारा बाकी है। और घर की एंट्रेंस तो बहुत ही बड़ी है। अरे नहीं, ये तो छोटी सी है। और ये है ड्राइंग रूम। यहाँ तो बहुत ही ज्यादा रोशनी है। हमें अपने घर में ज्यादा से ज्यादा नेचुरल लाइट चाहिए थी। और घर के पीछे है इनका पेट डॉग और उस प्यारे से डॉगी का घर। वैसे हम इसे किसी भी कमरे से देख सकते हैं। इसी बात से पता चलता है कि आपका परिवार अपने पेट का कितना ख्याल रखता है। बहुत ही खूब। अरे रहने दीजिए, इतना भी नहीं है। और मैं हूँ उनके शानदार बेडरूम में। ये कमरा बहुत बड़ा है और ये है इनका खूबसूरत डबल बेड। अरे नहीं, इतना अच्छा भी नहीं है। और ये है बच्चों का कमरा, यानी शिनचैन और हिमावारी का। यहाँ तो चारों तरफ खिलौने ही खिलौने हैं। क्या तुम्हें अपना कमरा पसंद है? हाँ ठीक है, पर जब लोन के बारे में सोचता हूँ तो रात को नींद नहीं आती है। अभी हम खड़े हैं इस घर के मॉड्यूलर किचन के सामने। जी हाँ। वाह, यहाँ की अप्लायंसेस तो बहुत ही मॉडर्न है। हाँ, ये ऑटोमेटिक है, अपने आप चलती है, बस आपको एक बटन दबाना होता है। तो ये था मिस्टर सुजुकी का घर। मिलेंगे आपसे अगली बार इसी चैनल पर इसी वक्त। तो ये सपना था। हमारे सपनों का घर। हाँ, पता नहीं ये हमेशा टिश्यू पेपर और टॉयलेट पेपर को एक साथ डिस्काउंट पर क्यों बेचते हैं। इन्हें एक बार में एक ही चीज सेल पर लगानी चाहिए, पर कोई बात नहीं, ये भी अच्छा है। अरे नहीं, ध्यान से। मुझे माफ कर दीजिए, आपका शुक्रिया। ये बताइए, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। सॉरी, आपको तकलीफ हो रही है। ये सामान तो मैंने आपसे इसलिए लिया, कहीं आप बच्ची को लेकर दोबारा ना गिर जाएं। ये बताइए, क्या आपका घर पास में ही है? हाँ, यहाँ से राइट मुड़कर अरे नहीं, ये है मेरा घर। अरे ये घर तो बहुत ही डरावना है।
क्या हुआ, कुछ गड़बड़ है? नहीं नहीं, मेरा घर यहाँ पास में ही है, मैं चली जाऊंगी। आप सामान दे दीजिए, लाइए। थैंक यू। लेकिन बड़ी अजीब बात है। इधर तो नहीं आ रहा। वो घर तो मेरी पर्सनल। मैं थक गई। काश हमारे पास कम से कम रहने के लिए एक अच्छा घर होता तो कितना अच्छा होता। मुझे आलीशान घर बहुत पसंद है। वाह, कितना आलीशान महल है। सच में? पर ये तो हमने बस किराए पर लिया है, जब तक हमारा अपना घर नहीं बन जाता। अगर आप चाहें तो मेरे घर आकर चाय पी सकते हैं। आप तकलीफ क्यों ले रही हैं? हाँ, मुझे खुशी होगी। अब काफी हल्का लग रहा है, चलो अब कुछ खा लिया जाए। हाँ। अब तो हमें रहने के लिए एक नया और बढ़िया घर ढूंढना ही होगा। तो आज हम जाने वाले हैं मिसेस सातो के घर और हमें ये बताएंगी कि छोटे से घर को कैसे खूबसूरत बनाया जाए। तो कहीं जाइएगा मत, क्योंकि हम बताने वाले हैं बहुत ही जरूरी बात। हाँ, मैं आपको जरूर दिखाना चाहूंगी अपना घर। अरे, ये घर तो बिल्कुल हमारे पुराने घर जैसा दिखता है। अरे वाह, आपने एंट्रेंस की दीवार को ऐसा इस्तेमाल किया है कि काफी जगह बन गई है। कमाल है। ये तो अच्छा आइडिया है। हमने लिविंग और डाइनिंग रूम के बीच की दीवार को हटा दिया। ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही बड़ा है। ये क्रॉकरी रैक तो बहुत ही सुंदर है। क्या आपने इसे भी बनवाया है? हाँ, यहाँ तो बहुत नया होगा। इसमें तो बहुत खर्चा हुआ होगा, क्यों है ना? नहीं, क्योंकि हमने डिजाइन पेज से बिल्ड पेज तक पूरा पैकेज लिया था, इसीलिए इसमें ज्यादा खर्चा नहीं हुआ। क्या? ये तो बहुत ही बढ़िया है। और पता है हैरी, अलमारी इतनी सुंदर थी, बिल्कुल ऐसी। मेरी बात सुन रहे हैं? तो तुम्हारा मतलब ये है कि हम इस छोटे से घर में एक और अलमारी ले आएं? एक और अलमारी ले आए? कोई फायदा नहीं, मम तो बहुत जल्दी उसे भी भर देंगी। देखो मिर्ची, हम कोई नई अलमारी नहीं लेने वाले हैं। हाँ, लगता है आप दोनों के कोई सपने नहीं हैं। क्या आपको साफ सुथरा कमरा और चमकता हुआ फर्श अच्छा नहीं लगता? मुझे तो लगता है। क्या ये सब बेकार की बातें होती हैं? क्या तुम उस चमकते और साफ सुथरे फर्श पर खाना खा पाओगी? क्या अभी खाने की बात करना जरूरी था? अब तो तुम ये भी कहोगी कि हमारे पास एक बड़ा सा कमरा हो जिसमें के एक कोने से दूसरे कोने तक वुडन फ्लोरिंग की गई हो। क्यों, वुडन फ्लोरिंग में क्या खराबी है? बेकार की बातें मत करो, ये सब सपनों की बातें होती हैं। मैं भी सोचता हूँ कि हमारे बैकयार्ड में खूब घास हो और मैं वहाँ अपने गोल्फ की प्रैक्टिस किया करूँ हर संडे को मजे से। लेकिन हैरी, इस इलाके में ऐसी जगह कहाँ मिलेगी? इसीलिए तो कह रहा हूँ कि ये सिर्फ एक सपना है। हैरी, सोचकर तो देखिए, ये हो सकता है। ये कैसे हो सकता है, तुम ही बता दो जरा। मुझे लगता है कि एक ड्राइंग बनाने से ये काम आसान हो सकता है। हाँ, ये ठीक रहेगा। ये यहाँ पर एंट्रेंस है। चलो ठीक है, इसे थोड़ा और चौड़ा कर देते हैं। अरे मैं तो भूल ही गया। मैं चाहती हूँ किचन और लिविंग रूम थोड़े बड़े हों। पर ऐसा कैसे हो सकता है? इन दोनों में से एक तो छोटा होगा ही। आप ठीक कह रहे हैं। स्कूल से आकर मैं बहुत थक जाता हूँ, मुझे भी आराम करने के लिए एक बड़ा सा कमरा चाहिए। उसकी ड्राइंग। चुप रहो, तुम तो सारे घर में आराम ही करते रहते हो। चलो अब घर के अंदर चीजें रखने की जगह देखते हैं। हाँ हाँ, और एक क्रॉकरी रैक भी। कुछ इस तरह का। ये क्या है? अरे ये कमरे में सामान रखने की जगह है। लेकिन इससे कमरा छोटा हो जाएगा। लेकिन अगर चीजें रखने की इतनी जगह नहीं होगी तो तुम कमरे को बहुत जल्दी भर दोगी ना। आप भी ना हैरी। क्यों ना पूरे सेकंड फ्लोर को स्टोर रूम बना दे? बिल्कुल नहीं, चीजें लेने के लिए हर बार वहाँ जाना पड़ेगा। और मेरे कमरे के बारे में क्या ख्याल है? चलो अभी लिविंग रूम को थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। लेकिन उससे मेरा किचन छोटा हो जाएगा ना। शायद ये ऐसा दिखेगा। मुझे लगता है कि ये डिजाइन वाकई बढ़िया रहेगा। क्या कहती हो तुम इससे? लेकिन इसमें ना तो चीजें रखने की जगह है, ना ही क्रॉकरी रैक। वैसे एक बात बोलूं, मुझे तो ये घर अपने पुराने घर जैसा लग रहा है। शिनचैन, तुमने आज पहली बार बिल्कुल ठीक बात कही है। टैलेंट की कोई कदर ही नहीं है। सब्जियां ले लो। दूध और सब्जियां एक साथ सेल पर क्यों लगाते हैं? हाँ, चलो कोई बात नहीं, ये भी ठीक है कि हमने सारा सामान एक साथ ले लिया। जरा ध्यान से। माफ कर दीजिए, आपका शुक्रिया। अरे आप तो वही हैं। और आप भी। अच्छा, तो आप यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब करते हैं? हाँ, मैं पार्ट टाइम जॉब करता हूँ। क्या आप कुछ खरीदना चाहेंगी? अरे कितना सुंदर क्रॉकरी सेट है, लेकिन इस पर डिस्काउंट नहीं है ना? जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझी। ठीक है। दरअसल ये मेरे बजट से काफी ज्यादा है। मैं फिर आऊंगी। संभल कर जाइएगा।
लेकिन क्रॉकरी रखने के लिए तो पहले क्रॉकरी रैक की जरूरत होगी ना, पहले वही खरीदना चाहिए। वाह, कितना शानदार क्रॉकरी रैक है। ओह, इतना भी नहीं है। ये है नुहारा फैमिली जिसके पास है बेहतरीन क्रॉकरी रैक। लेकिन अगर हमारे पास रैक होगा पर क्रॉकरी नहीं तो उसका कोई फायदा नहीं। क्रॉकरी सेट मुझे बुला रहा है। अभी पैसे नहीं है हमारे पास और अभी तो नया घर भी नहीं बना है। लेकिन हैरी, मैं इसे नहीं खरीदती तो ये बिक जाता ना। पर ये सब आप रखेंगी कहाँ मॉम? अभी तो इसे अलमारी। चुप रहो शिनचैन। आपके पास कोई पार्ट टाइम जॉब है? अरे कितनी तेज बारिश हो रही है आज। ये अच्छी बात है कि शिनचैन के स्कूल की छुट्टी है। हाँ, तो ये रहे मेरे आज के पैम्फलेट्स। और ये मेरा। मॉम जरा 1 मिनट तो देखिए। एक्शन कामिन का सेट कितने सस्ते में मिल रहा है। मेरे लिए एक सेट खरीद दीजिए ना। मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं नहीं खरीद सकती। तो फिर आप इन नई ड्रेसेस की कटिंग क्यों जमा कर रही हैं? बोलो बोलो। नहीं बेटे शिनचैन, नहीं शिनचैन, नहीं शिनचैन, नहीं शिनचैन। मैं हमेशा इन्हें देखती हूँ और इन्हें खरीदने का मन भी करता है, पर मैं खरीद नहीं सकती क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं होते। मत रो मॉम। पर कभी कभी मेरा शॉपिंग करने का बहुत मन करता है। ये क्या है? पार्ट टाइम जॉब? सोचती हूँ मैं भी पार्ट टाइम जॉब कर ही लूँ। जैसा कि आपने सुपरमार्केट में किया था। सुपरमार्केट ठीक है, पर फैमिली रेस्टोरेंट भी मजेदार है। मेरी मॉम फैमिली रेस्टोरेंट में काम करेंगी। आइए, आपका स्वागत है। पर ज्यादा जोर मत डालो। जैसे आप मुझ पर गुस्सा करती हैं, वैसा कस्टमर्स पे करना शुरू कर दिया तो। हाँ, शायद तुम ठीक कह रहे हो। मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। मेरे लिए ऑफिस जॉब ही ठीक रहेगा। कॉफी शॉप? शिनचैन, तुम गलत समझ रहे हो। मैं तो ऑफिस जॉब की बात कर रही हूँ, जहाँ हमें एक डेस्क पर बैठकर डॉक्यूमेंट्स वगैरह ठीक से लगाने होते हैं बस। मॉम डेस्क पर बैठ के डॉक्यूमेंट्स लगाएंगी? कुछ अजीब लग रहा है। मुझे तो कंप्यूटर चलाना नहीं आता। आजकल सारा काम कंप्यूटर पर ही होता है। दुनिया बहुत पढ़ी लिखी है मॉम। कोई और काम भी हो सकता है, जैसे पैम्फलेट्स बांटना वगैरह। जिस दिन बारिश या तूफान आए उस दिन साइकिल चलाना, सीढ़ियाँ चढ़ना, एक से दूसरे घर जाना मुश्किल लगता है। मुझसे नहीं होगा। आपसे ये भी नहीं होगा। क्या आप आसान नौकरी ढूंढ रही हैं? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं आसान नौकरी नहीं ढूंढ रही हूँ। मैं मेहनत करने से नहीं डरती, तुम जानते हो ना। रहने दो। हाँ, लेकिन आजकल के वक्त में नौकरियाँ आसानी से मिलती कहाँ है मित्सी? मुझे ज्यादा सैलरी वाली नौकरी नहीं चाहिए। पर मॉम, आपने सोचा है कि मेरा और हिमावारी का क्या होगा? शिनचैन, तुम घर पर ही रहोगे और हिमावारी को हम किसी क्रश में भेज देंगे जो मेरे ऑफिस के पास होगा, है ना? ये बच्ची बहुत। मुझे क्रश पसंद नहीं है। अभी मैं बहुत छोटी हूँ। क्रश में बहुत सारे अनजान बच्चे होंगे, मुझे वहाँ नहीं जाना। देखो, मुझे कोई परेशानी नहीं है, पर बच्चों के बारे में तो सोचो मित्सी। क्यों हैरी, हम उसका इंतजाम कर सकते हैं ना? मैं इसका ध्यान रख लूंगा। इसे क्रश में मत डालिए। शिनचैन, अगर तुम घर पर रहोगे तब भी तुम बाहर खेलने जरूर जाओगे, तो उस वक्त हिमावारी का ख्याल कौन रखेगा? मैं इसे क्रश में ही भेजूंगी। याद है पिछली बार इसने क्रश में क्या किया था? ये सबके साथ मिलजुल कर रहेगी। ये बहुत समझदार है। वैसे मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मेरी बेटी बिल्कुल मुझ पर गई है। लेकिन अगर शिनचैन मेरे इस फैसले से खुश नहीं है तो। अरे हाँ, आइडिया। अगर मैं घर पर रहकर कुछ काम करूँ तो, जैसे कोई साइड बिजनेस। साइड बिजनेस यानी ऐसा काम जो मैं घर पर रहकर भी कर सकती हूँ। वो तो ठीक है, पर तुम्हें लगता है कि ऐसा काम ढूंढना आसान होगा? आप फिक्र मत कीजिए हैरी, मैं पूरी कोशिश करूँगी। मैं कल से ही ऐसा काम ढूंढने में लग जाऊंगी। अरे, मैं इतनी दूर तक आई और टिकट के पैसे भी खर्च किए। अब वापस चलें क्या? अरे रुको बेटा, मुझे कुछ सोचने तो दो। अरे मिसेस नोहरा, आप यहाँ? अरे आप यहाँ पर शॉपिंग करने आई हैं? नहीं नहीं, मैं तो काम ढूंढने आई हूँ। हाँ, अब मैं घर से ही कर सकूँ, लेकिन अभी तक मुझे ऐसा कोई काम नहीं मिल पाया। घर पर रहकर काम करना चाहती है? जी हाँ, आप तो जानती हैं हमें पैसों की जरूरत है। मॉम को नई ड्रेस खरीदनी है। आपके पास कोई काम है तो इन्हें दे दीजिए। कितनी बार कहा है अपनी राय अपने पास ही रखा करो। क्या काम ढूंढने में मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? आप मदद करेंगी? 1 मिनट रुको, एक फोन करती हूँ। हेलो, मैं बोल रही हूँ। क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ?
अगर कुछ जानना हो तो इस नंबर पर फोन करना। बहुत बहुत शुक्रिया, सचमुच आप बहुत अच्छी हैं। अच्छा किया ना आंटी से पूछकर। हाँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका काम यहाँ बन जाएगा। मैं जरूर फोन कर लूंगी। उसे मत छेड़ो बेटा। ये क्या है? तुम्हें क्या लगता है इसमें क्या होगा? क्या ये सारी चॉकलेट हमारे लिए है? मैं तुम्हें पहले ही बता देती हूँ, क्योंकि ये बेचने की चीजें हैं, इसलिए तुम इन्हें नहीं खा सकते। पहले मुझे इन्हें पैकेट्स में डालना है, फिर आगे भेजना है, समझ गए ना? थोड़ा थोड़ा। तो सबसे पहले हम 100 बॉक्सेस पैक करेंगे। हर बॉक्स में 3 अलग तरह की चॉकलेट्स होंगी। फिर कवर लगाकर हम उसे सील कर देंगे, कुछ इस तरह से। और ये तैयार है। ये काम तो करोगे? तो मैं ये काम नहीं कर पाऊंगी। परेशान नहीं करूँगा, क्योंकि आप मुझे एक्शन कानून कलेक्शन सेट जो दिलाने वाली हैं। मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा। लेकिन तुमसे किसने कहा कि मैं तुम्हें वो सेट दिलवाऊंगी? मेरे मन ने कहा। मैं हिमावारी को भी तो संभाल रहा हूँ। ठीक है, मेरे पास पैसे बचेंगे तो दिला दूंगी। चलो बाद में करूँगी। आप काम नहीं करेंगी? अभी तो सुबह है बेटा, मेरे पास कल तक का वक्त है, और इतना सा काम तो कुछ ही घंटों में हो जाएगा। मेरे पास बहुत सारा टाइम है। मेरा एक्शन कानून कलेक्शन सेट गया पानी में। पहले सफाई करेंगे। सफाई करेंगे, फिर साथ में लंच करेंगे। लंच करेंगे, फिर मेरा फेवरेट शो देखेंगे। फेवरेट शो देखेंगे, और उसके बाद ये। मुझे इसी बात का डर था। मैंने सोचा था बरसात का मौसम है तो थोड़ा सो लूंगी, लेकिन अब सोचती हूँ कपड़े ही धो लूं। और आप उस काम को कब करेंगी? उस काम को तो मैं बाद में करूंगी बेटा। अरे इस किचन में कितनी बदबू आ रही है। यहाँ तो कोई खिड़की भी नहीं है जो हवा आ सके। इस गर्मी में तो कोई पिघल ही जाए। पिघल जाएगा? मेरे चॉकलेट्स! कुछ समझ आया? क्या माफ करना, मैं थोड़ा बिजी थी। क्या कहा? आपके घर में एसी नहीं है? क्या आपके पास कोई ऐसा काम